हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर किसी संख्या से विभाजित होता है या नहीं होता है। सपोज़ करो हमको एक नंबर दे दिया जाए, सपोज़ करो एक नंबर दे दिया जाए कोई कि ये है 931। तो ये 931 किसी संख्या से विभाजित होता है या नहीं है। अर्थात अगर विभाजित होता है तो ये भाज्य संख्या है और नहीं होता है तो एक अभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे पता लगाए? अगर हम एक एक करके किसी संख्या से भाग देकर देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए एक बड़ा शॉर्ट तरीका है, सुंदर सा, कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये 931 के आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, मतलब देख लेंगे। तो जैसे मैं देखता हूँ कि 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी अपन 931 तक पहुँच गए हैं। तो उसी प्रकार से देखा मैंने कि भाई इसके आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 30। तो अब हमको 30 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की मतलब कि अभाज्य संख्या, जैसे 30 से छोटे अभाज्य संख्या क्या क्या होगी? 1 है, 2 है, 3 है, फिर तुम्हारा क्या हो गया 5 है, 7 है, और फिर देखो ये 11 है, 13 है, 15 नहीं है क्योंकि 15 3 5 से विभाजित होता है, 16 भी नहीं, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर तुम्हारा कितना 19 के बाद 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 23 होगा, 23 25 भी नहीं, 27 भी नहीं, हाँ 29 है। तो अब ये जो हमने प्राइम नंबर निकाले हैं, इन प्राइम नंबर में से किसी एक से भी अगर ये जो 931 है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हमारी जो ये 931 संख्या है वो एक भाज्य संख्या होगी। अगर इनमें से किसी से भी विभाजित नहीं हुआ तो ये संख्या एक अविभाज्य संख्या होगी। तो आओ ज़रा देखते हैं। तो सॉरी, एक को तो इसमें हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक से तो सभी नंबर विभाजित होता है। अच्छा, दो से देखो तो क्या दो से ये 931 पूरा पूरा विभाजित होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो का इकाई का अंक है एक विषम संख्या और ये है एक सम संख्या, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखते हैं अपन तीन से, तो क्या तीन से ये 931 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? तो देखो तीन से विभाजिता के लिए तुमको समझना चाहिए कि इसमें जो प्रयुक्त अंक है इनके अंकों का योग, क्या ये तीन से पूरा पूरा विभाजित है का? तो देखो तीन और सॉरी 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो क्या 13 तीन से पूरा पूरा विभाजित होता है? नहीं, यानी ये संख्या भी तीन से विभाजित नहीं होगी। अच्छा, 5 से विभाजित होगी क्या ये संख्या? तो तुम कहोगे कि भैया इसमें इकाई का अंक है एक, और 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो इसमें दोनों ही नहीं है। अच्छा, 7 से विभाजित होती है क्या ये संख्या? तो देख लेते हैं। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, बचा कितना 2, ये बन गया 23, 7 3 21, बचा कितना 2 और ये 1, यानी 7 या 21, यानी ये जो नंबर है ये 7 से विभाजित होता है, अर्थात ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है भाई। अगर इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे एक और नंबर दिया, इसी प्रकार से अगर मैं तुमको एक दूसरी संख्या लेकर समझाना चाहता हूँ कि ये 557 जो लिखा हूँ ये संख्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए भी हमको सबसे पहले इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। जैसे इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है भैया 625। 25 का स्क्वायर अपन कर देंगे तो ये होगा 625। तो अब वही काम करना है कि 25 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्या है, तो 25 से छोटे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 तो नहीं हो सकती, 11 13 17 21 23 हो गया। ये 25 से छोटे क्या है? हमारे अभाज्य संख्या है। अगर इन अभाज्य संख्या में से किसी एक से भी ये 557 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये एक भाज्य संख्या होगी, और किसी से भी विभाजित नहीं हुआ तो ये हम कह सकते हैं 100% श्योर कि ये अभाज्य संख्या है। तो आओ देखते हैं, क्या ये 557 दो से विभाजित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके इकाई का अंक है 7 जो कि एक विषम संख्या है। क्या ये 557 तीन से विभाजित होगा? तो बिल्कुल नहीं होगी। देखते हैं इसमें 5 और 5 10, 10 और 7 17,
17 3 से विभाजित नहीं होता है, मतलब 557 भी नहीं होगा। अच्छा 5 से होगी क्या, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें इकाई का अंक है 7, जबकि 5 से विभाजित होने के लिए हमको आवश्यकता होती है इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब देखते हैं 7 से, तो 7 से विभाजित हो सकती है क्या, तो साथ ही 49 बचा कितना, साथ ही 49 6, 7 9 63, तो उससे भी नहीं हो रही है। 11 से, 11 5 55, 7, इससे भी नहीं। 13 से, 13 चौके 52, बचा 3 37, तो 13 39, नहीं इससे भी नहीं। 17 से हो रही है क्या, तो 17 51, 17 51, बचा कितना 4, तो ये हो गया 47, 17 51, फिर 17 से भी नहीं गया तो ये भी कैंसिल। 21 से होएगी क्या, तो 21 का 21, 21 दूनी 42, बचा 13 137, जी नहीं 21 से भी नहीं हो रहा है। अच्छा 23 से, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 46 के बाद बचा तुम्हारा कितना 9, तो 97 आएगा 23 के पाड़े में नहीं। यानी मैं देख पा रहा हूँ कि 25 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर थे उनमें से किसी से भी ये 557 नहीं कटा। इसका मतलब ये 557 एक अभाज्य संख्या है। बस इतना सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।